Today we are going to do Chemical Science 2023 June. Question number 1. Two cylindrical candles A and B of same height as centimeter and radius R and R by 2 centimeter respectively ignited at the same time. If the candle A is reduced to 0.8 height in 30 minutes, what would be the remaining height of the candle B in 30 minutes? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले दो कैंडल बना लेते हैं. तो कैंडल एक कैंडल हमारी ये रही, और यहीं कहीं पर हमारी दूसरी कैंडल. ठीक, ठीक, ये हमने दो कैंडल बनाए और दोनों कैंडल की जो हाइट है, ठीक, इसकी हाइट वो भी कैपिटल एच है, इसकी हाइट वो भी क्या है, कैपिटल एच. फिर दे रखा है रेडियस आर एंड आर बाई 2, इसका रेडियस आर बाई 2, इसका रेडियस आर. ठीक, फिर उसके बाद दे रखा है रिस्पेक्टिवली इग्नाइटेड एट द सेम टाइम पर दोनों को जलाया गया. इफ़ द कैंडल ए इज़ रिड्यूस टू 0.8, कैंडल ए कौन सी थी, ए थी हमारी आर वाली, ये हमारी कैंडल ए है, ये हमारी कैंडल बी है. इसको हमने 0.8 तक इग्नाइट करा. 0.8 तक इग्नाइट करा मतलब ये देखो यहाँ पे कैंडल जब आएगी तो पूरी ख़त्म हो जाएगी, 0 आएगी. फिर ऐसे जब यहाँ पर कैंडल जाएगी तो यहाँ पर 0.1 H. फिर ऐसे कैंडल जब यहाँ पर जाएगी तो 0.2 H यानी हाइट का फ्रैक्शन. फिर 0.10%, 20%. ठीक, यहाँ पे क्या 0.3 H, 30%. ठीक, फिर यहाँ पर क्या है, ऐसे करते करते यहाँ 0.4 आएगा, फिर यहाँ पर 0.5, 1.6 एंड सो ऑन. यहाँ कहीं पर 0.8 आएगा, 0.8 H, और यहाँ कहीं पर 0.9 H. ठीक, ये 90% हाइट है, ये 80% हाइट है. तो हाइट ऊपर की तरफ जाएंगे, हाइट बढ़ेगी तो 30%, 40%, 50% एंड सो ऑन. उसी को फ्रैक्शन में लिखा हुआ. तो बोल रखा है कि जब टाइम 0 था, ठीक, t0 पर, ये इसकी हाइट क्या थी, h थी. लेकिन जब टाइम कितना बीचा, 30 मिनट हो गया, तो इसकी हाइट कितनी होगी, 0.8 h पे पहुंचा है. यानी इतना पोर्शन क्या हो गया, जल गया. ठीक, इतना पोर्शन जल गया. तो इतना पोर्शन जला है तो इस बात को ज़रा लिख लेते हैं. इतना पोर्शन जला है तो कितना हुआ होगा, तो वॉल्यूम निकलेगा. इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं इतने पोर्शन का. तो वॉल्यूम होता है सिलेंड्रिकल वॉल्यूम. सिलेंड्रिकल वॉल्यूम जो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है. तो जो ए के लिए है वॉल्यूम ऑफ ए, जो ए के लिए वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा, तो आंसर है पाई, ठीक, आर स्क्वायर. और कितना वो जला है, तो आंसर है जला है वो कितना, 0.2 H. वो क्या हो गया, जल गया. ठीक, बर्न कितना हो, 0.2 H. अच्छा 0.8 लिखा, 0.8 नीचे से लिखा हो, ऊपर से देखोगे तो कितना, ऊपर से ये ऊपर से 10%, 20%, ऊपर से 20% जला है. तो 20% 0.2 H ऊपर से नीचे की तरफ काउंट करें तो 0.2 H वॉल्यूम जल गया है. ठीक, कितने मिनट में, तो आंसर है ये 30 मिनट में हुआ है. ठीक, तो मैं इसको इसी को ही चलो इक्वल टू 30 मिनट. ठीक, अब वॉल्यूम ए के बारे में ज़रा बात करें. ए भी क्या हो गया, t0 पर इसकी भी हाइट क्या थी, h थी. लेकिन t इक्वल टू 30 मिनट पर इसकी हाइट मान लो कि xh हो गई होगी. ठीक, xh कैसे, जैसे कि यहाँ पर 0.8 H हो गई है तो इसकी भी xh हो गई होगी. ठीक, xh हो गई होगी. xh अगर पूरी हाइट रही होगी तो हम इसको क्या लिख लेंगे, यहाँ तक अगर ये x रही होगी कि मान लो कि इतनी हाइट क्या है, x है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस x h. ठीक, या फिर उल्टा लेने की जगह मैं क्या ही करूँ, मैं डायरेक्ट ही इसी को ही ले लेता हूँ, क्योंकि x ही तो लेना है मुझे. तो
तो मैं इसी को ही एक्स ले लेता हूँ कि हाँ ठीक है, इतनी वैल्यू क्या हुई, बर्न हुई, तो मैं इसी को एक्स ले लेता हूँ और इसको क्या 1 माइनस एक्स ले लेता हूँ कि बची हुई पोर्शन। ठीक, मैं वाइस वर्सा कर सकता हूँ, मेरी मर्जी, क्योंकि एक्स तो लेना ही। तो मैंने इसी को ही जो पोर्शन बर्न हुआ है तो एक्स ले लिया। कितना बर्न हुआ मुझे नहीं पता, वही कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ जो बी है वो कितना है, पाई। आर की वैल्यू कितनी है, r/2 है, तो इसकी वैल्यू r/2 का होल स्क्वायर। और कितना है ये 0 x इंटू एच। और ये भी कितने टाइम में बर्न हुआ, 30 मिनट में। तो 30 मिनट में ये इतना बर्न हो रहा है, 30 मिनट में ये इतना बर्न हो रहा है। ठीक, अब देखो राइट साइड क्या है, इक्वल है। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन का राइट साइड इक्वल है। राइट इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल होगा। तो मैं इसको इक्वल करके लिख देता हूँ कि पाई r स्क्वायर 0.2 h इज इक्वल टू पाई r/2 होल स्क्वायर x इंटू एच। मैंने लिख लिया। पाई से पाई कैंसल, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल हो जाएगा। यहाँ बचेगा 2 का स्क्वायर, 0.2 h इज इक्वल टू 1/4 और ये x इंटू एच। तो h से h भी कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा कितना हो जाएगा 0.8। तो ये x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू 0.8 आ गई। ठीक, 0.8 तक। अब यहाँ यानी कि ये क्या है 0.8 ऊपर से नीचे की तरफ, यहाँ कहीं पर ऊपर से नीचे की तरफ जब काउंट करेंगे, ऊपर 0.1, ठीक, इधर 0.2, ऐसे करते 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 यहाँ कहीं 0.8 आएगा। ठीक, इसको भी 10 पार्ट्स में डिवाइड कर, फिर यहाँ कहीं 0.9 आएगा और फिर यहाँ पर 1 आएगा। तो 0.8 तक वो बर्न हो गया, यानी इतना पोर्शन बर्न हुआ है। हमने ऊपर का ही सपोज करा, ये इतना पोर्शन बर्न हो गया। इतना पोर्शन बर्न हुआ तो बचा कितना, बचा 80% बर्न हो गया है। तो बचा कितना, देखो यहाँ दे रखा है। ये हमने एक्स क्या लिया था, एक्स तो हमने लिया था ना बर्न जो हुआ है, एक्स हमने क्या लिया था जो बर्न हो गया। बर्न कितना हुआ है 0.8, यानी 80% बर्न हो गया। 80% बर्न हो गया तो कितना बचा है, 20% बचा होगा। 20% यानी 0.2। तो हमको यही पूछा हुआ है कि रिमेनिंग हाइट कितनी है, बचा हुआ कितना है। तो बचा हुआ कितना है 0.2। तो आंसर नंबर हमारा थर्ड क्या होगा, करेक्ट होगा। तो हमारा रिमेनिंग हाइट हम यहाँ लिख लेंगे, रिमेनिंग हाइट इज इक्वल टू 0.2। थैंक यू।